नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूँ तो हर पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस साल शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर को है। हालांकि ये 2 दिन रहेगी, क्योंकि 19 अक्टूबर को ये शाम को 7:05 से शुरू होगी और 20 अक्टूबर को 8:07 तक रहेगी। लेकिन इस पूर्णिमा पर चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा की रात में ही उपाय किए जाते हैं, तो इस वजह से ये 19 अक्टूबर को ही मनानी श्रेष्ठ रहेगी। इस व्रत को अश्विन पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसे अमृत काल भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वीलोक में भ्रमण के लिए आती हैं। इतना ही नहीं, इस दिन माँ लक्ष्मी घर घर जाकर भक्तों पर कृपा बरसाती है और वरदान देती हैं। कहते हैं जिस घर में अंधेरा हो या जो सोता रहता है, वहाँ से माँ लक्ष्मी लौट जाती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों की कर्ज से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। कहते हैं इस रात को देखने के लिए समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। जाने क्यों किया जाता है शरद पूर्णिमा का व्रत? दोस्तों, इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। एक बार बड़ी बेटी ने पूर्णिमा का विधिवत व्रत किया, लेकिन छोटी बेटी ने व्रत छोड़ दिया, जिससे छोटी लड़की के बच्चों की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है। और एक बार साहूकार की बड़ी बेटी के पुण्य स्पर्श से छोटी लड़की के बालक जीवित हो जाते हैं। उसी दिन से यह व्रत विधि पूर्वक मनाया जाने लगा और इसका शुभ मुहूर्त है कि 19 अक्टूबर को 7 बजे से शुरू होकर अगले दिन 8:20 तक रहेगी, यानी कि 20 अक्टूबर तक रहेगी। और शरद पूर्णिमा के दिन पूजन चंद्रमा के लिए किया जाता है, तो इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से के बाद। दोस्तों, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा की रोशनी में सभी दिशाओं में फैली हुई होती है। और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए इस दिन चंद्रमा को भोग में खीर अर्पित की जाती है और इसे खुले आकाश के नीचे रखा जाता है, जिससे खीर में चंद्रमा की रोशनी पड़े और अमृत का प्रभाव भी हो सके। शरद पूर्णिमा का व्रत कैसे करें, पूजन कैसे करें? जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पवित्र जल में स्नान करें। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, घर के मंदिर की सफाई और ईश्वर की आराधना करें। पूजा के दौरान भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाएं और आधी रात को भगवान को इस खीर का भोग लगाएं। और आप एक कटोरी में खीर चंद्रमा की रोशनी में रखें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा भी होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। कहते हैं कि इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की दूधिया रोशनी धरती को नहलाती है और इसी दूधिया रोशनी के बीच पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। और ये खीर भी इसीलिए मनाई जाती है कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रख देते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं कि दूध में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये चांद की तेज रोशनी में दूध पहले से मौजूद बैक्टीरिया को और बढ़ाने में सहायक होता है। वहीं खीर में पड़े चावल इस काम को और आसान बना देते हैं। चावल में पाए जाने वाले स्टार्च इसमें मदद करते हैं
इसके साथ ही कहते हैं कि चांदी के बर्तन में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसीलिए खीर को चांदी के बर्तन में रखना चाहिए। आपके पास नहीं है तो स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी सबसे तेज होती है। इन्हीं कारणों से शरद पूर्णिमा की रात को बाहर खुले में खीर रखनी चाहिए और ये फ़ायदेमंद बताई गई है। सुबह प्रसाद के तौर पे पूरे परिवार को लेनी चाहिए। साथ ही ये दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत विशेष होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी खुश किया जाता है। मान्यता है इस दिन लक्ष्मी की पूजा करने से धन वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति शरद पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इस दिन धनदायक भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण भी करती हैं और जो लोग रात्रि में जागकर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं उन पर अपनी कृपा भी बरसाती हैं और धन वैभव प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा को दो बहुत ही अच्छे योग भी बन रहे हैं, सर्वार सिद्धि योग और रवि योग, जो धन समृद्धि में बढ़ोतरी करने वाले हैं। शरद पूर्णिमा को आप व्रत भी रख सकते हैं, नहीं तो आप बिना व्रत के भी माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। और ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग ना हो उन्हें इस पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा का महत्व दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है। चंद्रमा से निकलने वाले अमृत को कोई भी साधारण व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। चंद्रमा से बरसने वाले अमृत को सफ़ेद खाने योग्य वस्तु के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में प्राप्त कर सकता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी यानी चांदनी में समय बिताने वाले व्यक्ति को चंद्रमा से बरसने वाले अमृत की प्राप्ति होती है। और चांद की रोशनी में बैठने से, चांद की रोशनी में 4 घंटा रखा भोजन खाने से और चंद्रमा के दर्शन करने से व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त करता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। रोगियों के लिए शरद पूर्णिमा का रात का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन चांद से निकलने वाली अमृत रोगियों के रोग को दूर करती है। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों से संसार में विचरती है, तो अपने मन में एक संकल्प करती है कि मेरे सामने जो भी कोई इस भूतल पर आएगा, जाग के और मेरी पूजा करेगा, उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला ये कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। और माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है, साथ में परलोक में भी सद्गति देती हैं। ये खीर का उपाय आप अवश्य करें और माँ लक्ष्मी की कृपा का पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।